मिल्लत टाइम्स की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर आलम। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे शाम के शहर गौते में आज मचे कोहराम की। बताएंगे अगर एसपी बीएसपी का गठबंधन बाकी रहता है तो 2019 में बीजेपी का क्या हाल होगा। किसने कहा कि अररिया, किशनगंज और कटिहार पाकिस्तान में तब्दील हो रहा है। और आखिर में हम बताएंगे आपको कि रजब तैयब अर्दगान ने क्या कहा कि जिसकी वजह से शाम के मजलूम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। शाम के शहर गौते के पूर्वी हिस्से पर रूस की बमबारी जारी है। आज सुबह सवेरे जुमा के दिन फिर वहां कोहराम मच गया। रूस की फौज की बमबारी की वजह से 40 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हैं। हम आपको बता दें कि बशारुल असद की फौज ने रूस और दीगर लोगों की मदद से 18 फरवरी को जनूबी गौते में मशरकी गौते में बमबारी शुरू की थी। शामी फौज ने मशरकी गौते के 70% इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। ताहम लड़ाई में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। जुमेरात को मशरकी गौते की जनूबी पट्टी में हमूरिया से करीबन 20,000 लोग हिजरत कर चुके हैं। आज जुमा के दिन 20,000 लोगों की हिजरत करने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन बाकी रहता है तो 2019 के आम इलेक्शन में बीजेपी को लोकसभा की 50 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और सिर्फ 23 सीटों पर जीत मिलेगी। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट गोरखपुर और फूलपुर में हुए जिमनी इंतखाबात के नताइज की रोशनी में इंडियन एक्सप्रेस ने यह तजजिया किया है कि जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने अपना लीडर ना उतार करके एसपी का साथ दिया है, जिसकी बुनियाद पर योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाने वाला गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ हार गए हैं। नायब वजीर आला की सीट पर भी एसपी ने जीत हासिल की है। अखबार के मुताबिक 2017 के असेंबली इलेक्शन में एसपी और बीएसपी को मिले वोटों को मिलाया जाता है तो 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिल सकती है, जबकि सिर्फ 23 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है। एसपी बीएसपी की जीत 1,80,000 वोटों के फर्क से होगी, जबकि बीजेपी की जीत सिर्फ 58,000 वोटों से ही होगी। वाज़ेह है कि 2017 के असेंबली इंतखाबात में यूपी के 403 सीटों में से एसपी को सिर्फ 57 और बीएसपी को 23 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 2014 के आम इंतखाबात में रियासत के 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटों में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनाव में बदतरीन शिकस्त के बाद बीजेपी लीडरों ने उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिए हैं। गिरिराज सिंह के बाद आज फिर बीजेपी के एमपी गोपाल नारायण ने इश्तियाल अंगेज भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि आरजेडी के लीडर सरफराज की जीत खतरनाक है। अररिया धीरे धीरे पाकिस्तान का गढ़ बनता चला जा रहा है। AINIA न्यूज एजेंसी के मुताबिक गोपाल नारायण सिंह ने अररिया के अलावा सीमांचल के कटिहार, किशनगंज के खिलाफ भी बयान देते हुए कहा कि अररिया, किशनगंज, कटिहार धीरे धीरे पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वोट बैंक की सियासत और हुकूमत की बेतवज्जही से बिहार का ये इलाका तबाही की तरह दहाने पर पहुंच गया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी के रियासती सदर MP नित्यानंद राय ने भी भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर अररिया से मोहम्मद सरफराज आलम की जीत हो जाती है तो ये दाइश का दफ्तर बन जाएगा। एक और तकरीर में एक और लीडर ने कहा था कि अगर सरफराज आलम की जीत हो जाती है तो अररिया दहशतगर्द का ठिकाना बन जाएगा और प्रदीप सिंह की जीत होती है तो ये देशभक्तों का अड्डा बन जाएगा। अररिया में अगर गौकशी होती है, अगर अररिया में गौ हत्या होती है, लेकिन प्रदीप सिंह के जीत के बाद खून की नदियां बहेंगी। वाज़ेह है कि बताता चलूं कि दोनों के खिलाफ 11 मार्च को केस दर्ज किया जा चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाई गई आदमी एतमाद की तहरीक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए हैं। मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से चलाई गई आदमी एतमाद तहरीक की पुरजोर हिमायत करते हुए दस्तखत
की कॉपी फेसबुक पर शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज लोकसभा में मोदी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लिया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इस तहरीक में हिस्सा लेने की वजह सिर्फ मोदी हुकूमत की रियासत के तश्कील 9 एक्ट में नाकामी नहीं है, बल्कि मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफी, अकलियतों और नौजवानों के हुकूक देने के वादे को पूरा ना कर पाने की वजह से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस तहरीक में हिस्सा लिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के एनडीए से नाता तोड़ने का, आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से नाता तोड़ लेने के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां एक तरफ टीडीपी के बाद मोदी हुकूमत के खिलाफ अलग से अदम एतमाद तहरीक चलाए जाने की तैयारी में लगी है, वही दूसरी तरफ बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से अपने लीडरों को दिल्ली बुला लिया है। तुर्की में हर साल 18 मार्च को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से वहां पर कई तरह के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं। इसी तरह के एक तकरीब में खिताब करते हुए रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिका पर सख्त तनकीद की। खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी फौज मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही है और बहुत जल्द शाम के मजलूम लोगों को बशार अल असद के जुल्म के पंजे से हम निजात दिला देंगे। हमारी नजर शाम की जमीन पर नहीं है, बल्कि वहां के लाखों लोगों पर है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका से कई बार इस इलाके पर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करने की अपील की, लेकिन अमेरिका ने दहशतगर्दों के साथ हाथ मिला करके कार्रवाई करने को ज्यादा तरजीह दिया। अमेरिका ने शाम में 20 फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं। सवालिया अंदाज में उन्हें पूछा कि फौजी अड्डे किन मकासद के लिए कायम किए गए हैं। ये सिर्फ तुर्की या ईरान के लिए कायम किए गए हैं, रूस के लिए नहीं है। ऐसा करने से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। आज के लिए इतना ही, तो दीजिए इजाजत और देखते रहिए।